नमस्कार, के योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इन सभी बातों पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात वह स्थिति जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं या उनसे परमात्मा के साथ साक्षात्कार करते हैं, वो स्थिति योग कहलाती है। आजकल का जो योग है, आज लोग योग को आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं, परंतु योग का अर्थ आसन और प्राणायाम से बहुत ज़्यादा व्यापक है। आसन और प्राणायाम तो योग का एक भाग है। पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, योग करते थे, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को वश में करके ईश्वर से, परमात्मा से साक्षात्कार करते थे। वो स्थिति योग की होती थी। वो योग का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो है परमात्मा से साक्षात्कार करना। योग एक आध्यात्मिक पद्धति है। आसन प्राणायाम उसका सिर्फ एक भाग है। योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से पूर्ण मिलन ही योग है। विष्णु पुराण में योग की ये परिभाषा दी गई है। ये तो हो गई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग की परिभाषा या अर्थ। अब हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जो दैनिक जीवन में है, उसके दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से योग की परिभाषा आपको बताएंगे। योग हमारे मन, शरीर और भावनाओं में एक सामंजस्य, तालमेल बिठाता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके। जैसे कि यदि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, वो अगर इरेगुलर हो जाए, अनियमित हो जाए, अच्छे से काम न करे, तो आपके नर्वस सिस्टम पे यानी तंत्रिका तंत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है। वो कमज़ोर हो जाती हैं और तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। योग में जो आसन है, कई तरह के आसन है। सूर्य नमस्कार है, वज्रासन है, मुंडूक आसन है, शीर्षासन है, कई तरह के आसन है। वो आसन करने से हमारे शरीर और मन और हमारा जो भावनाएं हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उनमें तालमेल बैठता है और हमारे एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो योग का लक्ष्य पहले शरीर को सुदृढ़, मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही आप ध्यान लगा सकेंगे, तो ही आप परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो सकेगा। दोस्तों, योग आज का नहीं है, ये हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक पद्धति है। पहले के ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में योग किया करते थे और ये विधि अपने शिष्यों को बताते थे मौखिक रूप से, और उनके शिष्य इसकी साधना करते थे। तो ये जो योग था उस समय ऋषि मुनियों से उनके शिष्यों तक ही प्रचलित था। सामान्य मानव के पास, सामान्य जनजीवन में ये प्रचलित नहीं था। परंतु आज जो योग हम देख रहे हैं, इसका श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। महर्षि पतंजलि ने करीब 3-3.5 साल पहले अपने योग सूत्र अष्टांग योग की रचना की, जो कि उनकी महानतम रचना है। ये योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। फिर उन्होंने सामान्य जनजीवन में योग को प्रचलित किया। आज जो योग का रूप देख रहे हैं, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महर्षि पतंजलि को जाता है। पतंजलि ने अष्टांग योग सूत्र में 8 सूत्र बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि का मतलब होता है एक्सटेसी, यानी आत्मा का जब पूर्ण रूप से परमात्मा में मिलन हो जाता है, वो स्थिति समाधि कहलाती है। तो अंत में उन्होंने समाधि बताई है। इसके पहले जो उन्होंने ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार जो बताए हैं, तो वो योग आसन, वो योग की पहली स्थिति है। योग का अंतिम लक्ष्य तो समाधि है।
अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लेना, खो जाना, वो योग का आध्यात्मिक लक्ष्य है। आसन तो सिर्फ उसका एक भाग है। दोस्तों, योग, प्राणायाम या आसन कोशिश करें कि ये ब्रह्म मुहूर्त में हो। सूर्य निकलने के पहले ये हम आसन और प्राणायाम ख़त्म कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा पेट खाली हो, यानी खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे के बाद हम योग या आसन करें। आसन कोशिश करें कि खुले स्थान में करें। अगर घर में कर रहे हैं तो घर की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखें। आसन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे सारे शरीर के जो अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, नींद अच्छी आती है, भूख लगती है। योग से कई सारी बीमारियों में बहुत ही लाभ मिलता है, जैसे कि दमा हो गया, स्पाइनल के आपके कोई रोग हो गए, उनका इलाज योग में है। यहाँ तक कि कोई सर्जरी होती है तो डॉक्टर योग का सहारा लेते हैं। सर्जरी के बाद भी बोलते हैं कि आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, आसन करिए, तो आपका जो सर्जरी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो योग के बहुत सारे लाभ हैं मित्रों, और योग सुबह सुबह ही करना चाहिए। कहते हैं दिन की शुरुआत योग से करें, तो दिन में शुरुआत अपने योग से अगर आप करते हैं तो पूरा दिन आप स्फूर्ति रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके अंदर, और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में योग आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।